चुनावी वो है, चुनाव में कोई किसी के साथ जा, कोई किसी को, तो अपने तालमेल है। राजनीति है, राजनीति में आदमी कुछ भी कर सके, जहाँ जिसकी मर्जी में आओ दो वोट दे दो, कोई ऐतराज नहीं, कोई वो नहीं है। चौधरी चरण सिंह को इतने दिनों बाद भारत रत्न मिला, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, भारत रत्न तो मिल जाना चाहता पहले भी, वे इस भारत रत्न के हकदार थे। हम अपनी चुनावी यात्रा में हैं इस समय मुजफ्फरनगर में, और वो भी उस सिसौली गांव में जहां के महेंद्र सिंह टिकैत जो किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, उन्हीं के बड़े बेटे और किसान यूनियन के प्रमुख नरेश टिकैत हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या सियासी माहौल है, किसको आशीर्वाद देने जा रहे हैं इस बार। नरेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, बढ़िया। किसको आशीर्वाद रहेगा? नहीं, इनका तो आशीर्वाद तो सब पे ही है, इनका कोई वो नहीं है बातचीत, इनका कोई खास दिलचस्पी नहीं चुनाव में। तो हमने 2014 में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था चुनाव में, और भाजपा को हमने पूरा सपोर्ट करा था। इनके बाहर नहीं हम किसी को कर रहे, इनका तो थोड़ी सी खुली हुआ छोड़ दी बाजी, आज इसकी मर्जी में अपनी वोट दे लो और अपना शांति के तरीके, तो बहुत अच्छे तरीके से अपनी मतदान करो, एक मिसाल कायम करो, और वही यही रहेगी ठीक बातचीत। और 17 तारीख है, थोड़ा सा उसमें और विचार विमर्श हो सके, उसमें जिम्मेदारी आदमी आएंगे, कई स्टेटों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वहाँ के, तो मैं आऊँगा। उसमें हरियाणा है, पंजाब है, और उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, तो 5-6 स्टेटों के में आऊँगे, तो उन तभी विचार विमर्श कर जाकर, मैं अकेले को ज़्यादा अधिकार नहीं कोई किसी उसका लेने का। 2014 में आप बीजेपी के साथ थे, 2019 में किसका साथ दिया था? 2019 में भी रड़म पड़म सी हो गई थी बात, मैंने गए थे बाप बिगड़े हुए माहौल लगा हाथ, तो 5 साल में व्यवस्था सुधारी, और बस 5 साल में व्यवस्था सुधारने में लग गए। जब 2019 में फिर नुई रुक करोड़े से मैं वोट दे दी, और तो किसी में कोई खास उत्साह नहीं है। 2024 में ऐसा क्या हुआ कि नरेश टिकैत को या उनके समर्थकों को इस चुनाव में उत्साह नहीं आ रहा है? नहीं, समस्या तो एक होगी, एक जैसा 13 महीने का आंदोलन, काफी बड़ा आंदोलन रहा, उससे भी किसान टूट सी गया, जने सरकार तो कोई उम्मीद सी नहीं रही, और बस इसी तरह के हम विरोध भी नहीं कर रहे सरकार का, कोई न कोई हम सरकार का विरोध, ना सरकार का विरोध नहीं हम कर रहे, और हमारे अकेले के विरोध तक कोई ऐसा सहारा भी नहीं लगता, तो हमने तो यही छोड़ दी भाई, जनता पे ही है, जनता जिसे चुने जिसे वो करे। हम इलेक्शनों में कामयाब नहीं होते ज़्यादा, जैसा किसान यूनियन है, हमारे साथ जनता बहुत है, और ये चुनाव में ये सब अपनी मर्जी के उसमें जा, जो जिसकी जी में कहीं है, किसी के साथ संबंध है, तो हमने भी नहीं पे निर्भर छोड़ दिया, भाई नहीं पे वो भाई तुम ही अपनी वोट आटता में जहाँ जिसकी मर्जी में आओ दो वोट दे लो, कोई ऐतराज नहीं, कोई वो नहीं है, किसी की बस थोड़ी सी वो है, किसी गाड़ी में ना बैठो भाई, और प्रचार ना करो ज़्यादा कि भाई हम उस पार्टी में है, झंडा ना किसान यूनियन का लगाओ, अपना ठीक है, यही है। अच्छा, जयंत चौधरी जो है पहले समाजवादी पार्टी के साथ थे, अब पाला बदल करके एनडीए के साथ आ गए, इसका क्या असर होने वाला है? अरे ये तो एक चुनावी वो है, चुनाव में कोई किसी के साथ जा, कोई किसी को, तो अपने तालमेल है, राजनीति है, राजनीति में आदमी कुछ भी वो कर सके, ठीक है, उनका भी एक अपना वो है, अपनी वो है बातचीत, जैसा छोटा वो है, तो किसी के बड़ी पार्टी के सहारे में लग के बात कर भी ले जाती जा, उसमें थोड़ी सी यही सोच होगी उनकी, और अच्छी सोच है, हम लोग नहीं कहते किसी की, कोई ठीक ही है। चौधरी चरण सिंह को इतने दिनों बाद भारत रत्न मिला, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, भारत रत्न तो मिल जाना चाहता पहले भी, वे इस भारत रत्न के हकदार थे। चलो जब भी बात हो जाए, जब भी रह जाए बातचीत, जब भी उन्होंने, प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद दें इस बात के लिए, उन्होंने चलो ये पहल तो करी, और अच्छी बात है, उनकी सोच अच्छी है। उन्हें यानी जो 2014 में जब सरकार बनी, जब भी दे देते तो और अच्छा लगता, पर चलो उसका कोई गिला शिकवा नहीं, कोई नहीं, जब भी दे दे तो अच्छा है। मैं इस सम्मान के हकदार थे भारत रत्न के।
अच्छा, संजीव बालियान जो है फिर से बीजेपी की तरफ से मैदान में है, उधर से जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से हरेंद्र सिंह मलिक। स्वाभाविक सी बात है कि इस सिसौली गांव में और यहाँ पर सभी नेता आते होंगे, यदि आते हैं दोनों, और ये प्रजापति भी हैं, दारा सिंह प्रजापति, तो किसी न किसी को तो आप कुछ संदेश देते होंगे, कुछ तो कहते ही होंगे, क्योंकि आपके यहाँ तो बिरादरी में संदेश भी दिया जाता है, अलग तरीके से दिया जाता है। नहीं, संदेश तो भाई जनता को ही अधिकार है, हमें इतना अधिकार नहीं, इतना हम अकेले संदेश दे उस पर पार ना उतरे। अच्छी बात है, संजीव बालियान भी अच्छे हैं, अपने परिवार के है, हरिंदर मलिक है, हर दुख दर्द में साथ है परिवार के, ये में भी, तो इसमें तो कौन से को छोटा कौन से को बड़ा कह दे, या तो जनता ही चुनेगी, जनता का ही हक है, जनता को करना है निर्णय। बहुत है इसमें, मुझे लगे शायद 8-10 लाख वोट होगी, 10-11 लाख मतदाता है, 17 लाख के करीब इसमें है, मुझे लगे 11-12 लाख तो वोट पड़ी जाएगी, 12 के करीब तो पड़ी जाएगी, तो इसमें देखो क्या वो करवा है बातचीत। पर सब तो बढ़िया है, कोई ज़्यादा रुक कर रोड़ा नहीं, आपस में सबका भाईचारा बहुत अच्छा भाईचारा है। दारा सिंह भी आए थे और हरिंदर मलिक भी, संजीव बालियान भी, सब, कोई किसी को कोई फरेज नहीं। आज इस घर पर सबका अधिकार है, कोई हम लोग कहने में या मैं भी नहीं कोई ऐसा जिक्र नहीं करते, पर एक आने की वो रहे बातचीत उस तुक सा रहे भाई हम वहाँ जा, एक यहाँ का दूर तक संदेश जा, कोई आदमी नु कहे भाई मैं भी आई थे क्या, तो सभी अपनी हाजिरी तो सभी लगावे, और लगाने भी चाह, और हक भी है उनका, कोई इसमें कोई वो नहीं दो रहा है, इसमें चुनाव को देख कर नहीं चले, पर इस घर को तो अपना सभी मानने, सभी अपना अधिकार जता। जयंत आए कि नहीं, या फोन से संपर्क किया? ना, जयंत ने नहीं करा, वाले भी नहीं करते थे? नहीं, हो जाती बातचीत तो इब का नहीं हुई, कुछ पता नहीं, कुछ होगी कुछ ऐसी तो कुछ नहीं, मारे तो कोई वो नहीं, कर लेंगे, मैं भी कर लेंगे, उन्हें क्या कुछ वो है, कुछ वो थोड़ा है कुछ। लेकिन चौधरी साहब, ये बात नहीं पता चली आपसे, जितनी भी मैंने अभी तक बातचीत की, सब अच्छे हैं, सब तो अच्छे नहीं हो सकते, कोई उसमें बहुत अच्छा होगा, किसी का आशीर्वाद होगा। नहीं, ये तो जो राजनीति है नहीं, ये तो बड़े तेज है राजनीति वाले, तो हमें भी हमारी जनता पर छोड़ दे सारी बात, भाई जनता जाने, जनता को करे, हम ही क्यों पीछे हटे भाई, कोई भी हो सके, जो भी होगा, जो भी जिसके भी सिर ताज बंधेगा भाई, यहाँ का MP का, यहाँ का जो सांसद बनेगा तो वो अच्छा ही रहेगा। जनता की परीक्षा है, जनता चुने जिसे भी, एक अकेली वोट का हमारा अधिकार क्या है, हम तो किसी को घर को भी नहीं कहते, परिवार में जितने भी सदस्य हम किसी को नहीं कहते, हम कहते भाई जा तुम आजाद हो, कोई कुछ नहीं, कोई वोट गिरता हो गिरिया हो, नहीं गिरता हो तो कोई वो नहीं, और किसे भी दे लो तुम, कोई अपने गुप्त रखो इस घर की बात अगर हमने, तो बस सब तो बड़ी यही बात है। अच्छा, केंद्र में मोदी जी हैं और स्टेट में योगी जी, तो किस सरकार से ज्यादा शिकायत है? नहीं, एक तो बताओ, भाई जो राजा है, जो देश का राजा है, स्टेट का राजा है, असल शिकायत और कहाँ जाएंगे करण? योगी जी है, ऐसा योगी जी बढ़िया आदमी है, कोई उसमें थोड़ा ही हुआ है बातचीत, और गिले शिकवे भी उनते ही हो, और शिकायत भी उन्हें कही जाएगी भाई, जो जनता है, जो जनता की मांग है, जनता की उसकी है बात, किस तरह से जनता वो रहे, किस तरह से किसान की बात है, गन्ने के रेट की बात है, बिजली की बात है, आवारा पशु की बात है, चलो वैसे सबकी जिम्मेदारी बने इसमें, ऐसी नहीं कोई बात है भाई, पर उनकी भी और खास करके जिम्मेदारी बने। हम तो नु कहे भाई शासन सख्त जरूर चाह, इसमें कोई दो रानी, पर ज़्यादा हद पार नहीं चाहते करनी, थोड़ा सा हम तो यही कहे अपना जो पुलिस प्रशासन है उन पर भी ध्यान रखो, उन पर भी अंकुश लगाओ, में भी बेलगाम होते जा रहे, और कहीं कुछ भी कर दे तो इतनी नहीं चाहती बात करनी। और अच्छी बात है, ठीक है, शासन ठीक है चल रहा है, और सुलह मशवरे से चले तो ठीक चलेगा आगे। अच्छा, 17 तारीख को जो मीटिंग होने जा रही है, क्या वो पंचायत होने जा रही है जिसमें राजनीतिक रूप से कुछ तय होना है? ना, राजनीति नहीं, कुछ नहीं भाई, एक तो बताओ, अपनी सुलह मशवरा तो कर सके ना, ये मासिक पंचायत हो, इसमें कोई राजनीति को नहीं, पर थोड़ी घनी वो कर सके भाई, कहाँ क्या है बातचीत, तो एक सुलह मशवरा एक अच्छी रहे। एक किसान संयुक्त मोर्चा है, बहुत बड़ा मोर्चा है, इसमें करीब 500 के करीब संगठन है, तो हम भी उसमें एक उस मोर्चे की एक कड़ी है,
भारतीय किसान यूनियन भी एक कड़ी है, तो सबकी सुलह मशवरे तो चले। तो हम भी आगे बहुत देख के पाँव उठाएंगे, कोई भी ऐसा हम नहीं, कोई कहीं टकराव की बात नहीं। और अच्छी तरह से जिसकी भी सरकार बने अच्छी सरकार चलाओ और अच्छी वो करो। जो 2 बार भाजपा की सरकार रह ली और तीसरी बार भी इसी तरह की, जो लोगों की वो सुन रहे कि भाई बहुत और सीटा होगी इनकी, 400 के पार हो जाएगी जो करिए इनका नारा है। तो फिर जब इन्हें 400 का वो दिख रहा तो इन्हें चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है, बस उसे रिन्यूअल करवाते बस ठीक है भाई फिर ये सरकार। तो जब उन्हें पहले ही वो दिख रही बातचीत तो फिर तो कुछ हुआ ही नहीं। चलिए, तो ये थे नरेश टिकैत जी। 17 तारीख को मीटिंग होने जा रही है। बेशक ये अराजनैतिक मीटिंग हो, लेकिन इसमें जो भी संदेश जाएगा ना वो बहुत बड़ा संदेश होगा। और अब की बार जितना हमने इस चुनावी यात्रा में मुजफ्फरनगर को देखा, कैराना को देखा, जंग बहुत भीषण होगी, कांटे का मुकाबला।